स्वामी भक्ति से श्रेष्ठ कर्तव्य। विक्रम बेताल से बोला, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम हंस रहे हो? इस पर बेताल बोला, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हारी बात पर नहीं वरन दुनिया के लोगों पर हंसा हूँ। इसका अपना एक कारण है। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ, तुम न्याय की बात करना। राजा विक्रम हमेशा की भांति खामोश रहा और बेताल उसे कहानी सुनाने लगा। बेताल बोला, मलय देश का राजा बड़ा वीर और विद्वान था। उनके राज्य में चंद्रमणि नामक एक महासेठ रहता था। एक दिन एक दरबारी ने आकर राजा से कहा, महाराज, हुक्म हो तो एक बात निवेदन करूं। कहो। राजा बोला, अन्नदाता, हमारे राज्य के महासेठ चंद्रमणि की पुत्री मणिमाला अत्यंत रूपवती है। उसके समान सुंदरी शायद और नहीं है। वह विवाह योग्य हो गई है। मेरा ख्याल है आप रनिवास की शोभा बढ़ाएं। सुनकर राजा समरजीत ने अपनी सम्मति दी। अगर वह वास्तव में अनुपम सुंदरी है तो रानी बना लूंगा। दरबारी के जाने के बाद राजा समरजीत ने अपनी विश्वस्त सेविका को बुलाया और कहा, सुनो, तुम हमारी ही सबसे विश्वस्त सेविका हो। हमें एक सत्य का पता लगाकर खबर दो। आज्ञा करी महाराज। देवकी बोली, हमारे महासेठ चंद्रमणि की कन्या मणिमाला अत्यंत रूपवती है। क्या वह हमारे अंतपुर के योग्य है या नहीं? पता करके सूचना देना। राजा ने कहा, सुना तो मैंने भी है पर देखा नहीं। अब देख कर पता करो। दासी राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर चल पड़ी। वह महासेठ चंद्रमणि के निवास पर आई। उसने मणिमाला को देखा। हे राजा विक्रम, जब दासी ने मणिमाला को देखा तो देखती रह गई। जैसे उसने सुना था उससे कहीं अधिक रूपवती थी वह। उसका रूप देखकर वह हैरान रह गई। राजा समरजीत के अंतपुर की प्रत्येक रानी उसके आगे फीकी थी। मणिमाला को देखकर मैं लौट आई। उसने मणिमाला का रूप रंग देखकर निर्णय किया कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करेगी, अगर वह सत्य राजा से कह देगी तो राजा मणिमाला को अंतपुर में ले आएगा। फिर वह भोग विलास और राग रंग में बेतरह डूब जाएगा। सारा राजकाज चौपट हो जाएगा। परम सुंदरी मणिमाला के पास से वह एक पल के लिए ना हटेगा। उसने वापस आकर राजा समरजीत से मुलाकात की। देखाई? हाँ महाराज। उसने कहा, कैसी है? अपराध क्षमा हो महाराज। आपके अंतपुर की अनेक रानियां उससे अच्छी हैं। तब रहने दो। राजा ने अपना विचार बदल लिया। इस बीच सेठ चंद्रमणि को इस बात का पता चला कि राजा ने उसकी कन्या देखने अपनी विशेष सेविका को भेजा था। वह राजा के पास गया और उनको सहर्ष अपनी कन्या देने को प्रस्तुत हो गया, पर राजा ने इनकार कर दिया। महासेठ चंद्रमणि निराश दुखी होकर लौट आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह राजा के दरबारी कृष्णानंद से कर दिया। कृष्णानंद उसको अपनी पत्नी बना सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजा विक्रम, कुछ समय बाद राजा समरजीत नगर भ्रमण को निकला। जब वह कृष्णानंद के महल के सामने से निकला तो दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक अत्यंत रूपवती देखकर वहीं खड़ा रह गया। उसे विश्वास ना हो रहा था कि वह मानवी है। यही लग रहा था कि वह कोई अप्सरा या देव कन्या है। घोड़े पर सवार राजा उसे देखता रह गया। उसका रूप देखकर बेचैन हो गया। राजमहल वापिस आया।
उसे चैन ना पड़ रहा था। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। वह स्त्री कौन थी? सिपाहियों ने पता कर बतलाया कि वह कृष्णानंद की पत्नी है। राजा समरजीत अपना कलेजा थाम कर रह गया। जब कृष्णानंद को इसका पता चला कि राजा ने उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ की है तो वह सीधे राजा समरजीत के पास आया। राजा समरजीत ने पूछा, क्या वह तुम्हारी पत्नी है? हाँ अन्नदाता। समरजीत होंठ काटने लगा। कृष्णानंद बोला, महाराज वह महासेठ चंद्रमणि की बेटी है। राजा चौंक गया। क्या कहा? हाँ महाराज, जब आपने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया तो मैंने कर लिया। राजा हैरान रह गया। उसने तत्काल उसी सेविका को बुलाया। तुमने झूठ क्यों बोला? सेविका नम्रता पूर्वक बोली, अन्नदाता, अगर मैं सत्य कहती तो आप उससे विवाह कर लेते और राग रंग में सारा राजकाज धरा रह जाता। अपने इस कर्तव्य के आगे मैंने स्वामी भक्ति का परिचय नहीं दिया। राजा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सेविका को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। कृष्णानंद सब सुन रहा था। वह बोला, अन्नदाता, इसे आप सजा ना दें। मैं मणिमाला आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाता। राजा ने कहा। सेविका के गिड़गिड़ाने पर राजा समरजीत ने उसे देश निकाला दे दिया। अब बोलो राजा विक्रम, क्या इसमें सचमुच सेविका का दोष था? क्या उसने पाप नहीं किया? राजा विक्रम बोला, स्वामी भक्ति से कर्तव्य बड़ा है। सेविका ने स्वामी भक्ति का परिचय ना देकर अपराध जरूर किया। यह अपराध कर्तव्य का पालन देखते हुए किया है। इस कारण राजा समरजीत ने देवकी को देश निकाला देकर अपराध किया है। विक्रम की बात सुनकर बेताल अट्टहास कर उठा। बोला, तुम्हारा कहना ठीक है विक्रम, मगर मैं चला। वह कंधे से कूद गया। कूद कर भागा, सीधे उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर आया, उसे उठाकर कंधे पर रख कर ले चला। विक्रम का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। बेताल की बार बार की भाग जाने की आदत से वह तंग आ गया था। यदि उसने योगी को वचन ना दिया होता तो वह बेताल की हत्या कर डालता, पर वह विवश था। बेताल बोला, राजा विक्रम, चित्रकूट नाम का एक नगर है। वहां का राजा रूपदत्त एक दिन अकेला अपने घोड़े पर सवार हो शिकार को गया। वह भटक कर महावन में जा निकला। वहां जाकर देखा कि एक बहुत बड़े तालाब के पास बड़े बड़े वृक्ष हैं। चारों ओर पेड़ों की छाया थी। राजा को गर्मी के मारे पसीना आ रहा था। वह फौरन घोड़े को छोड़कर पेड़ों की छाया में लेट गया। वह लेटा ही था कि इतने में ऋषि की एक कन्या वहां पर आ गई और उसको देखकर उस पर मोहित हो गई और ऋषि खुद आ गए। राजा ने ऋषि से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर पूछा, यहाँ कैसे आए? राजा ने कहा, महाराज, मैं शिकार खेलने आया हूँ। यह बात सुन ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, बच्चा क्या मांगता है? राजा ने कहा, महाराज, आपकी कन्या मुझे दे दो। ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह राजा से कर दिया। अब राजा और रानी दोनों घोड़े पर चढ़कर चल दिए। रास्ते में धूप के कारण परेशान होकर वे एक पेड़ के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद एक राक्षस वहां आया और राजा से बोला, मैं तुम्हारी स्त्री को खाऊंगा। राजा ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी स्त्री ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब राक्षस ने कहा, या तो मुझे 7 वर्ष का ब्राह्मण का पुत्र चाहिए या तुम्हारी स्त्री। तब राजा ने कहा कि तुम 4 दिन बाद मेरे राज्य में आ जाना, मैं 7 वर्ष का लड़का दे दूंगा। यह सुन राक्षस और राजा दोनों अपनी राह चल दिए। अब राक्षस भी आ गया।
राजा ने उसकी पूजा कर एक लड़के को बुलाया और हाथ में खड़क लेकर बलि देने को तैयार हुआ कि इतने में लड़का हंसा और फिर रोया। तभी राजा ने खड़क मारा तो उसका सिर अलग हो गया। इतनी कथा कह बेताल बोला, हे राजा, वह मरते वक्त क्यों हंसा और क्यों रोया? इसका मतलब क्या है? यह सुन राजा बोला, बालक ने सोचा कि बालकपन में माता पालती है, बड़ा होने पर पिता, परंतु आज उन्हीं माता पिता ने केवल धन के लालच में मेरे गले पर छुरी चलवा दी। उस समय मैं अपनी फरियाद किससे करता, यह सोचकर तो वह रोया और यह सोचकर हंसा कि उसके एक त्याग से उसके भाई बहनों का जीवन सुधर जाएगा। तुम धन्य हो विक्रम, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, मगर तुम मेरी शर्त भूल गए, इसलिए मैं चला। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ता चला गया। विक्रम अपनी तलवार संभाले एक बार फिर उसके पीछे भागा।